तो मौर्य जी आपको सौ सौ बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस नेक कार्य के लिए कदम उठाया है। और बिरहा के लिए हरदयाल उर्फ कमलेश यादव है। पेशे से अधिवक्ता रहा हूँ जी। और अधिवक्ता कार्यकाल में ही बिरहा की मैंने शुरुआत और मुझे लगा कि बिरहा एक ऐसी विधा है जो भोजपुरी की संगीत की हर विधाओं से सर्वोपरि विधा है, जिसमें सब कुछ ही आपको परशुराम जी की लेखनी और गायकी इस समाज और बिरहा जगत के लिए एक संदेश छोड़ के जाता है और वह संदेश आजीवन बना रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी परशुराम को याद करे। इस परिवार और खानदान से हूँ जहाँ बिरहा की उपज उस खानदान से जो है परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट हो लामितवा अखिया करेले एक्सीडेंट हो कि प्यार परमानेंट हो लामितवा। तो ये लग रहा था कि विजय लाल अब नहीं गा पाएंगे। परशुराम का उतना प्रस्तुति अच्छी थी कि नहीं गा पाएंगे। फिर विजय लाल ने गीत गाया तो फिर लगा कि अरे भाई विजय लाल भी इसका कोई जवाब नहीं है। जो देखिए पहले का कहरा, छंद, अलंकार, शीशा पलट, ये सब चीजें खत्म हो गई। रानी चुनर तोरी धानी, रानी 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 चुनर तोरी धानी, दुपट्टा लाल काही बा नयन खजरारी गोरे सटल है। और उस गीत को गा करके सौभाग्य है दिनेश लाल यादव निरहू का कि इस मुकाम तक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, बिरहा जगत में बहुत ही सुपरस्टार परशुराम गुरु जी के परिवार से हैं। बहुत दिन से हम लोग मुलाकात कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो पा रही थी सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट वकील हैं और जो कि बलिया में इनकी सर्विस है और जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है, सर से मुलाकात नहीं हम लोग कर पाते थे। लेकिन आज हम उनसे बिरहा गायक कलाकार कमलेश यादव। तो दोस्तों, आज हम सर से बातचीत करेंगे। एक सर्विस भी करते हैं और बिरहा भी गाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल तो मैं आपको मौर्य जी आपको सौ सौ बार धन्यवाद देता हूं कि आपने इस नेक कार्य के लिए कदम उठाया है और बिरहा के लिए। जी जी सर। मेरा नाम हरदयाल उर्फ कमलेश यादव है। पेशे से अधिवक्ता रहा हूं जी। और अधिवक्ता कार्यकाल में ही बिरहा की मैंने शुरुआत किया और बिरहा गाया भी। अच्छा, बिरहा गाए भी? खूब बिरहा गाया। और सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप बचपन से आप बता रहे थे कि आप परशुराम गुरु जी के भतीजे हैं जी। तो बचपन से ही आपके परिवार में था, तो क्या आपके जबरदस्ती आपको कहा गया था कि बिरहा गाइए, कि आपके मन से अंदर आया कि नहीं मुझे बिरहा गाना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती बात नहीं थी। ऐसी बात है कि मेरे पिताजी खानदान में डॉक्टर शिवदयाल यादव जी, जो परशुराम चाचा जी के बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं। 4 भाइयों में सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं। अच्छा, डॉक्टर शिवदयाल यादव जी। उसके बाद मास्टर साहब श्री शिव बच्चन यादव जी, जो बहुत बिरहा जगत के फेमस कवि भी हैं। मेरे पिताजी भी फेमस कवि रहे हैं और बिरहा की शुरुआत खानदान में मेरे पिताजी से मेरे पिता द्वारा हुई है। आपके पिताजी के द्वारा हुई है। और उसके बाद स्वर्गीय शिवधर चाचा जी इस दुनिया में नहीं है। जो एक जोड़ी शिवधर परशुराम की बिरहा जगत में अनूठी जोड़ी थी, वह नहीं है। और सबसे छोटे चाचा बिरहा के सम्राट आदरणीय श्री परशुराम यादव जी, जो हम लोगों की पहचान है, धरोहर है, इस खानदान के धरोहर है, जिनके नाम से पूरा दुनिया जानता है। भोजपुरी जगत जो भी बिरहा से प्रेम रखता है, परशुराम यादव को ससम्मान नाम के साथ पुकारता है कि कोई कलाकार शिक्षित कलाकार है, सभ्य कलाकार है और बिरहा सभ्यता के साथ परोसता है। तो उस श्रेणी में सर्वोपरि नाम आता है पंडित परशुराम यादव जी का। सर ये कहना चाह रहे थे कि ये आप बिरहा कब स्टार्ट किए, कि उसका मतलब आप 2, 4, 5 में कब से आप गुनगुनाना शुरू कर दिए? ऐसा है कि मैं बनारस में शिक्षा दीक्षा उच्च क्लास की शिक्षा लिया। गांव से जाने के बाद इंटर पास किया इधर से और उसके बाद वाराणसी में मैंने एडमिशन कराया हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। और वहाँ बिरहा रोज बरोज माने नैहर नगरी बिरहा की कही जाती है वाराणसी, वहाँ होता था। और चाचा जी बराबर सीजन में बिरहा का जो सीजन चलता था जाड़े के दिनों में 3-4 महीना का, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार उनका प्रोग्राम चलता रहता था बनारस में। कभी रामदेव जी से, कभी स्वर्गीय बुल्लू जी से, कभी हीरा जी से, कभी हैदर अली जुगनू जी से, कभी बेचन राम जी से, कभी
विश्वनाथ जी से, इस तरह की जोड़ी दीपक जी से, तमाम कलाकारों के साथ चलता था। और मैं जब वहाँ पढ़ने लगा, चाचा जी वहाँ जाने लगे बिरहा गाने, तो मैं भी रात रात भर जा करके चाचा जी के साथ पीछे बैठता था मंच पे और बिरहा को सुनता था। बिरहा से मैंने उतना लगाव उस समय नहीं था, जिस समय मैं बनारस गया मेरा प्रेम बढ़ गया बिरहा से। और मुझे लगा कि बिरहा एक ऐसी विधा है जो भोजपुरी की संगीत की हर विधाओं से सर्वोपरि विधा है, जिसमें सब कुछ ही आपको मिल जाता है। अच्छी कहानियाँ मिल जाती हैं, रामायण की, महाभारत की, पुराण की, शिव पुराण की, और काल्पनिक कहानियाँ भी मिलती हैं। उसके साथ जो है आपको पत्रिकाओं की चीज़ें मिलती हैं, यथार्थ चीज़ें भी दिखाई देती हैं बिरहा में। और हर विधा के संगम को बिरहा में परोसा जाता है। सर तब मतलब कि आपको फिर पढ़ाई करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि फिर बाद में आपको रोका गया होगा, नहीं आप पढ़ाई पूरा कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तो घर का ही है, कोई भी विराज जब चाहोगे तब सीख लोगे, ऐसा दबाव तो नहीं आया था बीच में? ऐसा है कि मैं बनारस में जब पढ़ रहा था तो मैंने शुरुआत गीत लिखना शुरू किया। अच्छा, गीत लिखना शुरू किया। और छोटी छोटी लोकगीत, गुरु वंदना, तमाम गीतों को मैंने लिखा, 10-15 गीतों को लिखा। और चाचा जी जाते थे जब बनारस, पंडित परशुराम यादव जी चाचा जी, तो हम उनको दिखाते थे कि चाचा जी जरा देखिए मैं कुछ गीत लिखा हूँ, इसमें जो गलतियाँ हों उसको सुधार दीजिए, इनको चेक कराता था। अच्छा। उसी दौरान पढ़ाई पीरियड में ही मैंने एक कांड लिखा, बिरहा में एक कांड लिखा, कानपुर परमट कांड। अच्छा, कानपुर मेरा मेरा लिखा हुआ बिरहा रहा, जिसको चाचा जी को मैंने दिखाया लिख करके। वह पहला, जिंदगी का मेरा पहला बिरहा लिखा हुआ था। और मैं सुबह से लिखना शुरू किया और खाना तक नहीं खाया, और 12 बजे रात तक उस गीत को मैं लिखा। लिखते रहे आप? लिखते रहे, उतना मन लगा मुझे लिखने में, और मैंने लिख करके उसको कंप्लीट भी कर दिया। अच्छी कहानी थी। और चाचा जी को मैंने दिखाया जब बनारस गया, तो इनको पसंद आया, कहानी भी पसंद आया, गीत भी था। जहाँ थोड़ा बहुत मैंने कमियां समझ में आती थी, चाचा जी अपने ढंग से उसमें धुन डाल करके उसी कहानी को, कहीं कहीं धुनों को बदले, जहाँ जहाँ जरूरत थी कि नहीं इसको बदलने लायक नहीं है, उसको उन्होंने नहीं बदला। और उस गीत को भारत कैसेट कंपनी से उन्होंने गाया। और कानपुर परमट कांड मैंने सुपर डुपर हिट उनका उस समय चला था, मेरी लिखी हुई वह बिरहा थी। अच्छा। और और मैंने पहले शुरुआत बिरहा को लिखना शुरू किया। यह हमारे मैंने खानदान की एक धरोहर है। लगभग सारे चारों पिताजी, एक तो चाचा जी आज दुनिया में नहीं है, आदरणीय शिवधर यादव जी नहीं है, वो भी लिखते थे। तो सर ये कह रहे थे कि परिवार में, जैसे कि आप तीन भाई बता रहे हैं, परशुराम गुरु जी, चार भाई हैं, तो चारों भाई में से मतलब कितने लोग ऐसे परिवार में कि जो बिरहा गाते हैं? गाने के लिए तो आज के डेट में शुरुआत तो मेरे पिताजी बिरहा खुद गाए, नौकरी में चले गए फौज के अंदर। बिरहा की शुरुआत फिर मैंने परशुराम चाचा जी ने किया। श्रीधर चाचा जी साथ में रह करके उनका सहयोग करते थे। वो ढोलक वादक के रूप में, या वो अंग थे। परशुराम की ऊंचाई तक ले जाने वाले वो विशेष अंग थे, स्वर्गीय शिवधर यादव जी चाचा जी। वो अजूबा व्यक्ति थे, बिरहा जगत में एक अनूठा कलाकार के रूप में गिने जाते थे वो। तो ये चाचा जी इसी क्षेत्र में थे। हमारे पिताजी से छोटे मास्टर साहब श्री शिव बच्चन सिंह यादव जी अध्यापक से रिटायर हैं, प्रधानाध्यापक से रिटायर है। वो बिरहा के माने हमारे अखाड़े में सबसे श्रेष्ठ कवि का उनको स्थान मिला था। जी। और आज भी लिखते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद छोटे चाचा परशुराम यादव जी, श्रीधर चाचा भी लिखते थे, नहीं है दुनिया में। परशुराम चाचा जी भी जो लिख देते हैं आज, वो समाज के लिए दर्पण और आईना का काम करता है। वह समाज के लिए दर्पण अर्थात आईना का काम करता है। और परशुराम जी की लेखनी और गायकी इस समाज और बिरहा जगत के लिए एक संदेश छोड़ के जाता है, और वह संदेश आजीवन बना रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी परशुराम को याद करेगी सर, याद करेगी। और मैंने शुरुआत किया बिरहा की जी, तो मैं बनारस बलिया में वकालत करता था।
मैंने रास्ते में जाते समय उमाकांत जी से बात किया कि उमाकांत चाचा, मैं गीत लिखता हूँ, कलाकारों को देता हूँ, कलाकार गाते हैं और मान सम्मान पाते हैं, क्या मैं नहीं गा सकता? ये रास्ते में बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि चलिए आज आपको एक गीत गाना है, जबरदस्ती। हमने कहा कि अरे नहीं भाई, संगत कभी हारमोनियम ढोलक का नहीं है, कैसे गा सकता हूँ? लेकिन मेरे पास बिरहा की कॉपी उस समय भी रहता था। मैं गया और वहाँ जाने के बाद जब शांति जान गई, वो इनाम दिए, मैं भी इनाम पहुँचवाया। उमाकांत जी से कहा कि ये शिष्या है अपने अखाड़े की, इनको इनाम दे दो मेरे तरफ से। इनाम लेकर गए तो कहे कि वकील साहब आए हैं, वो भी एक गीत गाएंगे। वो जब गा करके बंद करने लगी तो कही कि वकील साहब को सम्मान करना चाहते हैं, आप मंच पे आइए कवि जी और एक गीत गाइए। मैं गया मंच पे और मैंने कहा कि कभी बिरहा मैं नहीं गाया और संगत हारमोनियम ढोलक की नहीं है, लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन आप लोगों ने यदि गवाना ही चाहते हैं तो मैं एक शब्द कहा। मुझे एक लाइन याद आ रही थी चाचा के बिरहा की, तो मैंने उस मंच से कहा, क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, बिन कह रह सकता नहीं, ना कहूँ कायर बनूँ ऐसा तो हो सकता नहीं। तो मैं तो उस परिवार और ख़ानदान से हूँ जहाँ बिरहा की उपज उस खानदान से जो है परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब आप गवाना ही चाहते हैं तो कुछ न कुछ टूटी फूटी गीतों वो तो मैं गा ही सकता हूँ। तो सर दर्शक देख रहे हैं और एक थोड़ा बिरहा थोड़ा सा गा दीजिए दर्शकों के लिए तो बड़ा अच्छा रहता। एक धुन मैं गा रहा हूँ। एक ज़माना था पुरानी गीतों को वाकई में जो है कभी वह पुरानी होती नहीं है। बिरहा की नई गीतें आती हैं, उड़ के चली जाती है। वह धुन, अरे सुन कैला रजऊ हो, सुन कैला रजऊ का चौड़ी गली, सुन कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुला जार हो का चौड़ी गली, सुन कैला रजऊ। इसी को बुल्लू गुरु गाते थे। प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट हो कि प्यार परमानेंट होला मितवा, अखिया करेले एक्सीडेंट हो कि प्यार परमानेंट होला मितवा। तरह तरह की गीतें जो देखिए पहले का कहरा, छंद, अलंकार, शीशा पलट, ये सब चीज़ें खत्म हो गई बिरहा में। वह विद्वता थी उन कलाकारों में और याद कर लेते थे। अनपढ़ कलाकार भी याद कर लेते थे। आज पढ़े लिखे कलाकार इन चीज़ों को याद करने में जो है उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ है। सर ये कहना चाह रहे थे कि जब आप बिरहा स्टार्ट करना शुरू कर दिए तो गुरुजी के साथ भी आप कभी गाए हैं? हाँ, 2-3 मंच हम लोगों ने गाया है। सौभाग्य मिला है बिरहा सम्राट पंडित परशुराम यादव जी आदरणीय चाचा जी से गाने का भी। एक रेवतीपुर का मंच मिला, गाजीपुर रेवतीपुर, जहाँ 3 कलाकार हम लोग थे। आदरणीय परशुराम यादव जी थे, आदरणीय दुर्जन यादव जी वाराणसी के कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, और एक मैं अदना कलाकार। इन लोगों के बीच में मंच के माध्यम से गाया और गाया मैं ही शुरुआत किया, इसलिए कि नया कलाकार और बड़े कलाकारों से मेरी गीत हो रही थी। मैं सोच रहा था जनता में कि कहीं जनता मुझे बैठा ना दे कि इन कलाकारों के सामने आप कैसे गा सकते हो। लेकिन मैं गाया, एक भी जनता यह नहीं कही कि वकील साहब आप बैठ जाइए, आप गाने लायक नहीं है। पूरी गीत सम्मान मेरा सुने तो मुझे लगा कि मैं भी इन कलाकारों के साथ गा सकता हूँ। एक चाचा जी गीत गाए थे जी। अरे रानी 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 चुनर तोरी धानी, रानी 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 चुनर तोरी धानी, दुपट्टा लाल काही बा, नयन खजरा रे गोरे गाल, सुनहुला बाल काहे बाप, आपन नखरा जेकरा बखरा, तू डलबू गोरिया कबो चैन न पाई हो, कबो चैन न पाई, चोर चुराई ले जाई धन के, राख के जोगाई, नहीं तो मार हो जाई हो, नहीं तो मार हो जाई, कमर हिरनिया हथनी जैसनी, कमर हिरनिया हथनी जैसन चाल काहे बा, नयन कजरा रे गोरे गाल, सुनहुला बाल काहे बा,
यह बिरहा जगत में यह गीत तहलका मचाई। पंडित परशुराम यादव आदरणीय चाचा जी की ये गीत रही। महुआ चैनल के माध्यम से मंच पे गाते हुए आए थे। अपनी स्वरचित गीत को उन्होंने गाया था, कहीं कोई फुहड़पन नहीं। कोई फुहड़पन नहीं। सर ये कहना चाह रहे थे कि प्यारेलाल गुरुजी को आप कब से जानते हैं? प्यारेलाल गुरुजी जब विजय लाल की उभाड़ थी और परशुराम की बिरहा की बहुत बड़ी जवानी थी और उनका शुरुआत था प्यारेलाल जी को। हाँ, प्यारेलाल जी को और विजय लाल जी को तब से मैं जानता हूँ। पहला दंगल मुझे सुनने में मिला विजय लाल के साथ, मैंने चाचा जी के साथ पहला दंगल मैंने अपने मैंने रह करके सुना दर्शक दीर्घा के रूप में जंगीपुर बाजार में। अच्छा, जंगीपुर बाजार में। हाँ, जंगीपुर बाजार में मैं गया और विजय लाल जी ने मेरे चाचा जी का पैर छू करके प्रणाम किए और कहे कि गुरुदेव मेरा क्षेत्र है, इसका भी ख्याल रखिएगा, हाँ उसका ध्यान रखिएगा। तो चाचा जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम कहाँ उस तरह की, आप गाओ ना, खुल के गाना, चाचा जी ने कहा। और वाकई में वह दंगल मैंने सुना। विजय लाल की शुरुआत बिरहा से किए थे। इतनी सुंदर विजय लाल ने गीत गाया था। विजय लाल इतनी अच्छी गीत गाए थे कि उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जनता यह देख रही थी कि परशुराम जी क्या गाएंगे इसके बाद। और परशुराम चाचा जब गीत गाने लगे तो ये लग रहा था कि विजय लाल अब नहीं गा पाएंगे। परशुराम का उतना प्रस्तुति अच्छी थी कि नहीं गा पाएंगे। फिर विजय लाल ने गीत गाया तो फिर लगा कि अरे भाई विजय लाल भी, इसका कोई जवाब नहीं है। वहाँ मैंने जोड़ का तोड़ इस तरह से बिरहा हुआ, अंततोगत्वा मैंने दोनों लोगों का बिरहा बहुत जानदार और शानदार हुआ था। जाते जाते भोर में परशुराम चाचा की गीत बहुत सुपर भी चली गई, लेकिन विजय लाल का भी हमको वहाँ पहली बार मैं सुना था, अच्छा लगा उस समय। और उसके बाद से ही मैं प्यारेलाल जी को जाना। अच्छा, और कई बार वहाँ यादव मोड़ पे मुलाकात भी हुआ। मैं, मेरी ससुराल है वहीं जंगीपुर के बगल में, मैं गया था, मुलाकात अचानक हो गई यादव मोड़ पे। तो विजय लाल जी ने कहा कि चाचा जी से कहिएगा हमारा प्रणाम बोलिएगा। प्यारेलाल जी भी साथ में थे कि गुरुदेव को प्रणाम बोलिएगा, कहिएगा कि हम लोगों को विजय लाल कह रहे थे कि हमारे ऊपर भी ध्यान दे प्रोग्राम वगैरह के बारे में। तो उस समय नया दौर था उनका। ये लोग बिरहा में मैंने मुकाम तक हासिल कर लिए थे। सर ये कहना चाहते थे जैसे कि विजय लाल यादव जी के साथ कभी आप गए हैं, उनसे बातचीत बैठ के? हाँ, बातचीत तो अनेकों बार हुआ है। मैं बनारस पढ़ता था, अनेकों बार बातचीत हुई है और ऐसे भी कभी कहीं मुलाकात होती है तो अभी भी बातचीत होती है। प्यारेलाल जी से भी हो जाता है। सर ये दिनेश लाल यादव जी को कैसे आप जानते हैं? दिनेश लाल यादव जी को उस परिवार के होने के नाते जानता हूँ और दिनेश लाल जी से बहुत नज़दीकी तो नहीं रही है हम लोगों की, माने मेरी और परिवार का, चाचा जी वगैरह को सबको। लेकिन कभी कभी मुलाकात मैंने दिनेश लाल यादव निरहू से भी हुआ है और बताया गया, वो भी हमको पहचानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। तो सर जैसे कि दिनेश लाल यादव जी पहले सुनते थे कि बिरहा उरहा स्टार्ट किए थे, आज दूसरी दुनिया में चले गए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, एक नया दौर चला जी कि बिरहा के कलाकार भी उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ लोग कल्पना बिरहा में लोग नहीं करते थे कि वह भोजपुरी स्टार और हीरो के रूप में प्रस्तुत होगा बिरहा का कलाकार। एक ज़माना था, मैंने सुना था कि रामदेव बुल्लू सोनवा का पिंजरा एक निकला था फिल्म जिसमें वो लोग केवल गीत गाए थे। एज ए अभिनेता का काम नहीं किए, अभिनय नहीं किए। लेकिन बिरहा का कलाकार एक गीत गा करके, एक कैसेट की गीत इतनी सर्वोपरि, मैंने सर्वोपरि वह गीत जनता की नज़र में हुई, निरहुआ सटल है और उस गीत को गा करके सौभाग्य है दिनेश लाल यादव निरहू का कि इस मुकाम तक भोजपुरी के सुपर स्टार हैं आज, और आज तो सांसद भी हैं। जनता ने उन्हें जो है, आजमगढ़ की जनता ने उन्हें गले लगाया और सांसद भी बनाया। धन्यवाद है निरहू को मेरे तरफ से।